साथियों, आज हम भारत में जो मुगल नाम हैं, मुगल नामों का जो नामकरण किया गया था किसी समय, उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में लगभग 700 ऐसे स्थान हैं जिनके नाम मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए थे। भारत में सबसे ज़्यादा करीब 250 से अधिक शहरों, गांवों या सड़कों के नाम अकबर के नाम पर, उनके नंबर अकबर के नाम पर रखे गए। और उसके बाद ऐसे 170 ऐसे स्थान हैं जिनके नाम औरंगजेब के नाम पर रखे गए। वहीं आतंकी मुगल जिसने भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाने लाखों नरसंहार किए तथा हजारों मंदिरों को तुड़वा दिया, वहीं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब द्वारा उनका शीश कटवा लिया गया था। साथियों, कुछ हम आपको उदाहरण देंगे। पहला, आप शीशगंज गुरुद्वारा के विषय में आपने सुना होगा। उस शीशगंज गुरुद्वारे के बारे में हमारी पीढ़ियों को न तो पढ़ाया गया और न ही बताया गया कि गुरु तेग बहादुर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस सड़क या अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया होगा, ठीक उसी के बगल में एक ऐसी सड़क होगी जिसका नाम औरंगजेब होगा। साथियों, गुरु तेग बहादुर के धैर्य और संयम से आग बबूला हुए औरंगजेब ने चांदनी चौक पर उनका शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया। और वो 24 नवंबर 1675 का दिन था जब गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया, अर्थात उनका सिर काट लिया गया। दूसरा, गुरु अर्जुन देव ने मुसलमानों की धर्मांधता पर खुलकर चोट की थी। इसके लिए उन्हें जहांगीर के दरबार में तलब किया गया और बिना किसी सुनवाई के मौत की सजा दे दी, अर्थात उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, तीसरे, गुरु गोविंद सिंह के विषय में आप जानते होंगे, जिनके चारों पुत्र देश के लिए बलिदान हो गए। 2 पुत्रों को मुस्लिम शासकों के आदेश पर जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था और 2 को शहीद कर दिया गया, अर्थात उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार धार्मिक आजादी और पहचान की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी 4 पीढ़ियां मुगलों के हाथों कुर्बान हो गई। साथियों, भाई मतीदास सिख इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शहीदों में गिने जाते हैं। वो ब्राह्मण जाति के थे। भाई मतीदास तथा उनके छोटे भाई सतीदास और भाई दयाला जी 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद हुए थे, अर्थात उनकी हत्या कर दी गई थी। उनको औरंगजेब के आदेश से दिल्ली के चांदनी चौक में 9 नवंबर 1675 को आरे से 20 से चीर दिया गया था। उन्होंने मृत्यु तो स्वीकार कर ली, परंतु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में ज्ञान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। वर्ष 1193 में मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी में इतनी अधिक पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 महीने तक यह पुस्तकालय जलता रहा। इसके बावजूद आज भी नालंदा के पास एक शहर का नाम बख्तियारपुर है तथा उसके पास एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम भी बख्तियारपुर है, जो बख्तियार के नाम पर रखा गया था। महान विद्वान आर्यभट्ट ने इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। हालांकि उनके नाम पर भारत में शायद ही किसी स्थान का कोई नाम मिलेगा। इसी तरह मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने वर्षों तक मुगल बादशाह अकबर के साथ संघर्ष किया, लड़ाई की। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, युद्ध कौशल और गोरिल्ला युद्ध नीति के लिए हम उन्हें याद करते हैं। हालांकि इसके बावजूद हमारे देश में अकबर के नाम पर ज्यादा जगहों के नाम रखे गए, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम बहुत कम जगहों पर नजर आएगा। साथियों, हालांकि इन बातों को अगर आप देश के सामने रखेंगे तो यहाँ के बुद्धिजीवी आपको सांप्रदायिक कहना शुरू कर देंगे। आपके ऊपर हिंदू और मुसलमानों की भी दुश्मनी बढ़ाने का आरोप लगा दिया जाएगा। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर इस भारतवर्ष में फैले मानसिक गुलामी रूपी कोड़ को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाएं और आतंकी जिन्होंने हमारे देश के महान सपूतों को मारा, उनकी हत्या की,
और उनको अपने इस नेक काम में बलि देनी पड़ी। ऐसे आतताइयों के नामों को, ऐसे कलंक को हम हटा दें। यही हमारे देश की शौर्य, वीरता और देशभक्ति का परिचायक होगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।